दोस्तों, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर 14 मार्च 2025 को एक स्टोर रूम में आग लगने के बाद कथित रूप से जलते हुए 500 के नोटों के अवशेष मिलने की घटना ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए थे। इसके बाद इस मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जांच कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीजीआई के समक्ष पेश की है और इस रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों को कहीं ना कहीं सही पाया गया है। इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा मांगा, जिससे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इनकार कर दिया है। अब सीजीआई संजीव खन्ना ने न्यायाधीशों के 3 सदस्यीय जांच पैनल की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति से जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, सीजीआई ने जस्टिस वर्मा का इस्तीफा मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट और जज का जवाब पीएम और राष्ट्रपति के साथ साझा किया। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के आरोपों को विश्वसनीय पाए जाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनसे इस्तीफा मांगा है। हालांकि न्यायमूर्ति वर्मा ने इससे इनकार कर दिया। सीजीआई ने अब न्यायाधीशों के 3 सदस्यीय जांच पैनल की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना हुई। इस आग को बुझाने के दौरान दंगल कर्मियों और पुलिस ने कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल बरामद किए जो एक स्टोर रूम में रखे थे। इस घटना ने तुरंत एक नए विवाद को जन्म दिया, क्योंकि यह सवाल उठा कि एक हाईकोर्ट जज के आवास पर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई और इसका स्रोत क्या था। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि यह राशि अधिक भी हो सकती थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उनके या उनके परिवार का इस नकदी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया था और कहा था कि स्टोर रूम जहां नकदी मिली सभी के लिए खुला था और वहां कोई भी सामान रख सकता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च को 3 जजों की एक समिति गठित की, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज अनु शिवरमन शामिल थे। इस समिति ने 40 दिनों तक जांच की और 50 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग भी शामिल थे। 3 मई 2025 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सीजीआई को सौंपी, जिसमें नकदी की मौजूदगी को विश्वसनीय माना गया। इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने को कहा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। 8 मई को सीजीआई ने समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा, जिसे महाभियोग की सिफारिश के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत के चीफ जस्टिस ने इन हाउस प्रक्रिया के संदर्भ में भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसके साथ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से प्राप्त पत्र प्रतिक्रिया दिनांक 6/5/2025 के साथ 3/5/2025 को 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट की प्रति
संलग्न की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों में सत्यता पाई गई। इसके आधार पर सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति लेने की सलाह दी। जस्टिस वर्मा ने इस सलाह को ठुकरा दिया, जिसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने इन हाउस जांच प्रक्रिया के तहत समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। सीजीआई संजीव खन्ना, जो मई 2025 में रिटायर होने वाले हैं, इन्होंने इस मामले में असाधारण तत्परता और निष्पक्षता दिखाई है। उनके कार्यकाल के अंतिम चरण में इस तरह की निर्णायक कार्यवाही उनकी जवाबदेही और न्यायपालिका की साख को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह कदम न केवल इस मामले को गंभीरता से लेने का संदेश देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, कानून से ऊपर नहीं है। और अब ये मामला महाभियोग की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अगर जस्टिस वर्मा रिजाइन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।